चलिए दोस्तों, आज हम ग्रामर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि जब हमने सेट देखा है तो एक जगह यह भी पूछा गया प्रश्न था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस दिया गया था और ऑप्शन में दे रखा था कि यह किसके संयोग से बनता है। तो यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है यह मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनल क्लॉज यानी इस दोनों के मेल से बनता है। ठीक है। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस जो है यह मेन क्लॉज और मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य क्लॉज के मेल से बनता है। यह क्वेश्चन हमने देखा था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने उठाया है। देखिए, मेन क्लॉज वो होता है जो मुख्य वाक्य होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी यह क्या होता है, मुख्य वाक्य नहीं होता है। यानी यह जो है मेन क्लॉज पे क्या होता है, डिपेंड होता है। यानी मेन क्लॉज जो है किससे जुड़ा होता है, तो मेन क्लॉज जो है जैसे एंड से जुड़ा रहेगा, नॉट से जुड़ा रहेगा, और से जुड़ा रहेगा, नाइदर नॉर से जुड़ा रहेगा, यानी कंजंक्शन का जो मेन पार्ट होता है उससे जुड़ा होता है। जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है यह इसी में आपको लिखा हुआ है विच से जुड़ा रहता है, इफ से जुड़ा रहता है। यानी ऐसा मतलब आप लोग जो पढ़िएगा जिसमें लगेगा कुछ अजीब तरह से वाक्य को काटा गया है, यानी इस चीज से जुड़ा होता है। जबकि मेन कंजंक्शन से जो जुड़ा होगा ये होगा मेन क्लॉज। ठीक है, जो जैसे एंड से जुड़ा होगा। उसके बाद अभी हम आपको बताए हैं नॉट से जुड़ा रहेगा, नाइदर से जुड़ा रहेगा, नॉट ओनली बस आल्सो से जुड़ा रहेगा। तो ये सब मेन क्लॉज होता है। चलिए तो देख लेते हैं पहला। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी यह जो है मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज के जो है मेल से बनता है। जैसे दिस इज द बाइक विच आई लाइक, यानी यह वही बाइक है जिसे मैं क्या करता है, जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैं क्या करता हूँ तो लाइक करता हूँ या पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट ये हो गया मेन क्लॉज, ये वाला जो हो गया मेन क्लॉज हो गया। और विच से जुड़ा हुआ है तो ये वाला पार्ट हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। उसके बाद देखिए कंपाउंड सेंटेंस, यह जो है मेन क्लॉज और मेल क्लॉज के मिलने से बनता है। कौन सा, तो कंपाउंड सेंटेंस। क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसका एग्जांपल। कहता है माय ब्रदर गेट्स अप इन द मॉर्निंग, यानी मेरा भाई जो है सुबह में उठता है एंड गोज टू पार्क एवरी डे, यानी और प्रत्येक दिन क्या करता है, मॉर्निंग उठता है और प्रत्येक दिन पार्क यानी जाता है, यानी मैदान में जो है जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, तो मेन क्लॉज है। ये क्या है, मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज। और ये एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब एंड से जुड़ा हुआ है तो ये वाला पार्ट भी क्या है, तो मेन क्लॉज है। यानी इसमें दो मेन क्लॉज हो गया। अभी हम आपको पढ़ाए हैं, देखिए कंपाउंड सेंटेंस मेन क्लॉज प्लस मेन क्लॉज के माध्यम से बनता है, यानी जुड़ने से बनता है। जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है यह मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज के सहयोग से बनता है, जिसमें अभी हम बताए हैं यह एंड से जुड़ा होगा, उसके बाद नॉट से, नाइदर से, उसके बाद नाइदर नॉर से, इस सब से जुड़ा होगा मेन क्लॉज। उसके बाद यह जो है विच से यानी डब्ल्यूएच फॉर्म से, इफ से जुड़ा होगा, ईटीसी से जुड़ा होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पैसेज के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पैसेज में वॉइस के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कहता है हु किल्ड द टाइगर, यानी यह एक्टिव में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, तो एक्टिव में दिया हुआ है। तो जब ये कोई भी क्लॉज यानी कोई भी सेंटेंस जो है, कोई भी क्लॉज में कोई भी सेंटेंस जो है हु से स्टार्ट होता है, तो इसका जो है वॉइस एक्टिव से पैसिव दो तरह से बनाया जाता है। एक तो बाय हुम से बना लेते हैं और एक हु से बना लेते हैं। तो बाय हुम से बनाएंगे तो बाय हुम वाज क्या किल्ड है, तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। उसके बाद द टाइगर हो जाएगा, द टाइगर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा, द टाइगर किल्ड हो जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं, बाय हुम आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, वाज आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो द टाइगर हो गया। और द टाइगर के बाद हमें क्या बच गया, तो किल्ड बच गया। तो किल्ड जो है V3 में होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर देखिए ऐसे होता है, बाय हुम होगा, बाय हुम प्लस क्या आ जाएगा, यानी हमें आ जाएगा वर्ब आ जाएगा। ठीक है, वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद देखिए बाय होम के बाद वर्ब आया, वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद सॉरी क्या आ जाएगा, तो V3 आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब था। ठीक है, V3 आ गया, यानी यह इसका जो है स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर हम हु से बनाते हैं, अगर हुए से बनाएंगे तो हु वाज द किल्ड सॉरी हु वाज द टाइगर किल्ड अ बाय, यानी यह बाय जो है जो लगाए थे, यह बाय किस में आ जाएगा, तो अंत में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा,
तो जैसे हूँ बन जाएगा, हूँ के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस V3 और लास्ट में क्या आ जाएगा तो बाय आ जाएगा। ठीक है, यह इसका स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन हम आपको इसमें समझाते हैं, इस तरह से बनाइए, उसको याद कीजिएगा। तो बहुत सारा रूल है, तो रूल नहीं याद करना है, हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब देखिए लेट मी गो, इसका एक्टिव में है तो इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो लेट मी गो यानी मुझे जाने दे, या मुझे जाने दे, यानी क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से, क्या कर रहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह का जो है लेट से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ भी देखिए लेट से स्टार्ट हुआ है तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग बना है। तो इसका कैसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे। ठीक है, लेट मी गो यानी रिक्वेस्ट का बोध कर रहा है, तो लेट मी गो यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसका सेम सेंटेंस को रख देंगे लेट मी गो। ठीक है, इस तरह से लिख रख देंगे लेट मी गो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद सेम सेंटेंस को रख देंगे लेट मी गो, ये पैसिव बन गया। ठीक है, उसके बाद एक और होता है, लेट से स्टार्ट होता है, लेट मी डू माई वर्क, यानी मुझे मेरा काम करने दे, यानी है ना, हो गया लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दे, यह एक्टिव रूप में है। तो यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एगो मी हो गया एगो ऑब्जेक्ट, और एगो माई वर्क भी हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा, तो इसका बनेगा लेट को ऐसे ही रखेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, यह हो गया पहला ऑब्जेक्ट, यह हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट, तो दूर वाले ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, अच्छा माना जाता है। लेट माई वर्क क्या हो जाएगा, लेट माई वर्क, लेट माई वर्क बी, उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, डन हो जाएगा, डन बाय और मी आ जाएगा, क्या हो जाएगा तो बाय मी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा, कैसे देखिए लेट माई वर्क बी डन, ठीक है, बाय मी, इसका स्ट्रक्चर कहिएगा कैसे बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा लेट का LET लेट प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट यहीं से देखिए निकाल लेंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लस बी, प्लस क्या आ जाएगा बी प्लस V3, प्लस क्या आ जाएगा तो V3, यहीं से बना देते हैं। देखिए लेट प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बी प्लस V3 यानी डन क्या हो जाएगा V3 में है, उसके बाद बाय, उसके बाद V3 तक भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, बाय और प्लस जो बचा हुआ है पहला ऑब्जेक्ट, यानी पहला ऑब्जेक्ट, यानी इतना हमें नहीं लिखना है, हमें यहाँ तक ही लिखना है, कौन सा यहाँ तक, उसके बाद बाय तो अपना मन से वहाँ से हम लगाइए देंगे। ठीक है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 इसका मेन जो है कहाँ से बनेगा, तो यहाँ से बन जाएगा। आपको आज समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।